20 मिनट बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी 3 कोचेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोचेस एक दूसरे के साथ भिड़ गए, जिसकी वजह से और लोग मारे गए। स्टेशन में 2 मेन लाइन ट्रैक्स हैं। एक का नाम है अप मेन और दूसरे का डाउन मेन। इन दोनों मेन लाइन ट्रैक्स पर 2 ट्रेन्स अलग डायरेक्शंस में जा सकती हैं और दोनों मेन लाइन ट्रैक्स के साइड में है लूप ट्रैक। सर मान लीजिए एक ट्रेन ज्यादा धीरे है तो उस ट्रेन को बोला जाएगा लूप ट्रैक पर रुकने के लिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि जो ज्यादा गति की ट्रेन है वो मेन लाइन से कट के चले जाए। 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इस स्टेशन की मेन अप लाइन पर एक्सप्रेस मेन लाइन में तेज गति से चले जाए। एक धीमी मालगाड़ी को बोला गया कि वो लूप लाइन में रुक जाए। उसी समय 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस जो बंगाल के हावड़ा की तरफ जा रही थी वो मेन डाउन लाइन पर थी कि ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन उस स्टेशन पर रुके ना। असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ने निर्णय लिया कि वो 2 मालगाड़ियों को लूप लाइन में रोकने के लिए बोलेंगे। सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब ट्रेन मेन लाइन से जा सकती है, और अगर येलो है तो ट्रेन को लूप लाइन ले ली होगी। अब पायलट को कौन सा सिग्नल दिखेगा और ट्रैक किस तरफ मुड़ी हुई है, ये दोनों सिस्टम लिंक्ड है। तो अगर सिस्टम कहता है कि ट्रेन को मेन लाइन से जाना है तो सिग्नल होगा ग्रीन, और अगर सिस्टम कहता है कि ट्रेन को लूप लाइन से जाना है तो सिग्नल होगा येलो। उनको मेन लाइन पर जाना था, पर जो ट्रैक का एक्चुअली स्विच था वो लूप लाइन की तरफ था। अब क्योंकि स्पीड का सिग्नल ग्रीन था, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का पायलट था वो ट्रेन फुल स्पीड पर चला रहा था, 128 किलोमीटर पर आवर। इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस जो मेन अप लाइन पर थी वो यशवंतपुर एक्सप्रेस जो मेन डाउन लाइन पर थी वो एक दूसरे को पीछे छोड़ देते हैं। पर क्योंकि स्विच लूप की तरफ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप पर घुस गई एकदम हाई स्पीड से। वो ट्रेन डीरेल हो गई और जो रुकी हुई मालगाड़ी थी उसके पीछे टकरा। अब याद रहे कि कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी इतनी हाई स्पीड की वजह से। 20 मिनट बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी 3 कोचेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोचेस एक दूसरे के साथ भिड़ गए, जिसकी वजह से और लोग मारे गए।